ठीक है, एएलपी के पेपर के अंदर एक सवाल आया था जो कि आया था राइट्स को लेकर। राइट्स दोस्तों एक इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म है, उसके बारे में पूछा गया था। एक इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से बताइए, राइट्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेपर आपने कभी फॉर्म भरा होगा मेरे ख्याल से, जल्दी से बताइए राइट्स का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? पहले इसका नाम हुआ करता था रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है। 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश करी गई और आपने इसका फॉर्म भरा होगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं 4, कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो है मुंबई, एक है गुड़गांव, गुरुग्राम जिसका नाम हो चुका है, ठीक है, एक है आपके पुणे और डी है आपके चेन्नई। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। काफी सिंपल सवाल है, गलत मत करेगा। इंडिया पाक वॉर पॉसिबिलिटी, अरे कैसे सवाल कर रहे हो यार? अरे भाई आज तक जी न्यूज ये सब देखना बंद करो, पेपर पे कंसंट्रेट करो। ये मीडिया जो है ना, न्यूज चैनल देखना बंद करो, इनको कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हल्ला मचाना होता है बिन बात के मुद्दों पे। लड़ाई नहीं है, लड़ाई यार दूर दूर तक ही लड़ाई की पॉसिबिलिटी नहीं है, पता नहीं कहाँ से सुन के आए थे हो। इंडिया पाकिस्तान वॉर पॉसिबिलिटी, हाउ इट इफेक्ट ऑन एग्जाम, कितना खतरनाक सवाल है जो कि राकेश डडवानी जी ने पूछा है यहाँ पे। अरे क्या कर रहे हो यार, कौन सी दुनिया में रहते हो? ठीक है, आंसर यहाँ पे काफी बच्चों का गलत आ रहा है, आंसर होगा गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर दोस्तों राइट्स का ऑफिस है, जिसका पेपर भी होता है, फॉर्म भरा करो, कंपटीशन कम होता है और एग्जाम निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़िया होती है। ठीक है, फॉर्म भरा करो यार, बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं इस प्रकार के। जो कोर्स है वो सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है, समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐप लॉन्च करी गई थी एनसीआर रास्ता और यात्री रास्ता। अगला सवाल देखते हैं, एनसीआर रास्ता, ठीक है, और एक और था यात्री रास्ता। ये जो ऐप है दोस्तों, ये कौन से रेलवे के द्वारा डेवलप करी गई? ऑप्शन है आपके ईस्टर्न रेलवे, बी है नॉर्दर्न, ठीक है, सी ले लो आप नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज ले लो, और डी ले लो आप कौन सा लोगे? साउथ सेंट्रल रेलवे ले लो। जल्दी से बताइए किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी इस ऐप को? ओके, एम्प्लॉय के लिए, एक तो किसके लिए थी? एक तो एम्प्लॉय के लिए थी और एक किसके लिए थी? पैसेंजर के लिए थी। ठीक है, आपने आधे से ज्यादा बच्चों ने इसके बारे में सुना ही नहीं होगा। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत करी गई थी ना, वो किसके द्वारा? नॉर्थ सेंट्रल के द्वारा शुरुआत करी गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी सारे बच्चों ने जो है इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया है। चलो कोई बात नहीं, गलत दे लो, लेकिन कम से कम स्किप करने की सोचा करो यार, स्किप करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। अगला एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में इस बार फिर से देखने को मिल सकता है, ई दृष्टि को लेकर। ई दृष्टि थोड़ा सही कर देता हूं इसको। ये क्या ऐप है दोस्तों, क्या नाम है? ई दृष्टि। ये भी एक एप्लीकेशन है जो कि रेलवे के द्वारा बनाई गई, एक सॉफ्टवेयर है, मतलब इसको ऐप नहीं बोलेंगे, इसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था, ये आपको बताना है। ओके, कंपनी का नाम बता रहा हूं, 4 कंपनी ले लो बड़ी बड़ी। एक तो ले लो आपकी गूगल, एक ले लो आपकी माइक्रोसॉफ्ट, एक ले लो आपकी RCIL और डी ले लो। ये तो क्वेश्चन करा चुका हूं क्या आपके सीरीज? ये क्वेश्चन करा चुका हूं शायद मैं, मेरे ख्याल से पहले मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर आप गलत जवाब दोगे इसका मतलब नहीं करवाया, और अगर करवा दिया तो यानी कि आप सही आंसर दोगे। और वीडियो को शेयर कर दो सभी बच्चे व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, ताकि सभी बच्चे पढ़ सके। चलिए बहुत अच्छी बात है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीरीज। ठीक है, ये अपने रेलवे डिपार्टमेंट का ही एक अपना वो है, सब्सिडरी है, जो कि क्या करती है, इस तरीके के काम करती है। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि है बिलास किसको लेकर है? बिलासपुर को लेकर है।
ठीक है, देखिए बिलासपुर के अंदर आपने सुना होगा, बिलासपुर, मनाली और लेह दुनिया की सबसे ऊंची जो है हाईएस्ट, ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे लाइन है, जो कि कौन सी दो लोकेशन पे इसको लॉन्च किया गया? जल्दी से बताइए, कौन सी दो लोकेशन के अंदर दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेलवे है जो कि बनाई जाएगी, रेलवे लाइन बनाई जाएगी, कौन सी दो लोकेशन के ऊपर है जिसके बीच में इसकी शुरुआत करी जा रही है? ए ऑप्शन है आपका, क्या ये दिल्ली से लद्दाख स्टार्ट करी जा रही है? बी ऑप्शन है आपका, क्या ये दिल्ली से मनाली स्टार्ट करी जा रही है? आपका सी ऑप्शन है, मुंबई से लद्दाख है। और साथ में आपका डी ऑप्शन है दोस्तों, चंडीगढ़ से आपके लद्दाख है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेलवे लाइन है जो कि डलने की बात करी गई थी, कितने हाइट के ऊपर होगी दोस्तों? 5360 मीटर की हाइट के ऊपर, ठीक है। और इसका बजट जो आएगा वो कितना था? 83,000 करोड़ का इसका बजट था। आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली लद्दाख आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी बच्चों ने तुक्के मारा है, लेकिन आंसर आपका दिल्ली लद्दाख बिल्कुल यहाँ पे सही है। दिल्ली और लद्दाख के बीच में इसको बनाने की बात है जो कि करी गई है। समझ गए मेरी बात? चलिए अगला सवाल बताइए, आईआरसीटीसी की टैगलाइन क्या है? आईआरसीटीसी सबने काम में लिया है ना। आईआरसीटीसी क्या है फुल फॉर्म? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसकी टैगलाइन बताइए दोस्तों, टैगलाइन क्या है? चलिए सारे के सारे रेलवे से रिलेटेड कुछ सवाल मैं आपको एक्स्ट्रा भी करवा रहा हूं जो मुझे लगता है कि पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सवाल आपके पेपर में कभी आया नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। ऑप्शन वैसे आपका पढ़ा हुआ होगा कभी, तभी आपके ऑप्शन काम आएगा। एक है लाइफ लाइन ऑफ नेशन, एक है लाइफ लाइन ऑफ रेलवे, और डी है नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। भाई आपको जो भी खाना पीने का जो सामान मिलता है ना अंदर रेलवे के, वो यही तो देती है। टिकटिंग ऑपरेशन भी ये लोग करवाते हैं। मिनी रत्ना कंपनी हमारी सेंट्रल इंडिया गवर्नमेंट की टैगलाइन क्या है? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या आंसर है दोस्तों? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ठीक है। यानी कि आपका बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। क्या जवाब है? बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कितने रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज है अगर किसी की ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर दोस्तों डेथ हो जाती है? अगर किसी की डेथ हो जाती है दोस्तों, तो कितने का इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस है जो कि किया जाता है रेलवे के द्वारा? जल्दी से बताइए, इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज कितने लाख रुपए का है? ऑप्शन दे रहा हूं, 5 लाख, बी है 10 लाख, सी है 20 लाख, और आपका डी है 50 लाख। ऑप्शन मिलता है। अभी भी आप रेलवे की टिकट करवाते हो ना, तो आपको 92 पैसा देना पड़ता है। कितना? 92 पैसे के अंदर आप क्या करवा सकते हो? अपना इंश्योरेंस करा सकते हो जब आप टिकट करवाते हो, 92 पैसे के अंदर, ओके। और इसके अंदर आपको कितने का इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों? आंसर क्या होगा? 10 लाख रुपए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है दोस्तों जो कि दिया जाता है, और कुछ हजार रुपए है जो कि आपको दिए जाते हैं अगर किसी की इंजरी हो जाती है तो। समझ गए मेरी बात? ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, हमारे देश के एक्सट्रीम साउथ के अंदर कौन सा रेलवे स्टेशन है? हमारे देश के एक्सट्रीम साउथ के अंदर कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि बिल्कुल लास्ट में है हमारे साउथ इंडिया के?
सबसे लास्ट का रेलवे स्टेशन जो है हमारे इंडिया के, जैसे कि दक्षिण भारत की बात करूं तो सबसे लास्ट में रेलवे स्टेशन की बात करें तो कौन सा है दोस्तों? 4 ऑप्शंस आपके दे रहा हूं। एक तो ले लो आप बेंगलुरु, ठीक है, एक तो आप बेंगलुरु ले लो, और अगला ले लो आप कोयम्बतूर ले लो, तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो चेन्नई ले लो, और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आप ले लो विशाखापट्टनम। जल्दी से बताइए। एक्सट्रीम साउथ के अंदर दोस्तों कौन सा है? एक कन्याकुमारी ले लो, एक कन्याकुमारी, EBCDEFF, कन्याकुमारी भी ले लो। अब तो आपको आंसर आ ही जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन देते ही आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही है, कन्याकुमारी भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी अपना क्या हो जाएगा? लास्ट स्टेशन हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस लॉजिक लगाना था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन बताइए। बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन जो है कौन सा है जो कि डेली दोस्तों 20 लाख पैसेंजर जो है ना उनको देखता है। कई सारे देशों की जो है इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है, मतलब जितना हमारा एक स्टेशन जो है लोगों को संभाल रहा है पर डे। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दूंगा आपको। चलो भाई, आप ऑप्शन भी ले लो। एक तो ले लो दिल्ली वाला अपना दिल्ली रेलवे स्टेशन, एक ले लो आप मुंबई छत्रपति शिवाजी स्टेशन ले लो, एक ले लो आप हावड़ा, ठीक है, एक ले लो आप हावड़ा स्टेशन ले लो, हावड़ा जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है। और डी ऑप्शन की बात करें तो एक आप ले लो खड़गपुर, ठीक है, एक ले लो आप खड़गपुर। आंसर करिए जल्दी से, खड़गपुर स्टेशन। आंसर क्या होगा? देखो काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे गलत किया है, आप लोगों को पता नहीं है दोस्तों। नियर बाय एक ऐसा स्टेशन है हमारे देश में जो कि 617 पैसेंजर ट्रेन जो है ना वहां से गुजरती है। अब इतनी सारी ट्रेनें गुजरेगी तो वहां पे यात्री भी बहुत सारे होंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? आंसर इस केस में आपका क्या हो जाएगा? हावड़ा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जान के आपको हैरानी होगी कि जो दोस्तों लार्जेस्ट रेलवे कॉम्प्लेक्स जो है कोलकाता हावड़ा वो दोनों देख रहा है, वो 617 पैसेंजर ट्रेन पास होती है। नियर बाय 23 प्लेटफॉर्म उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं अपने को, और 2 मिलियन पैसेंजर पर डे जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। समझ गए? ये हाईएस्ट ट्रेन हैंडलिंग कैपेसिटी किसी भी भारतीय रेलवे स्टेशन की। समझ गए मेरी बात? तो काफी मुश्किल सवाल था और मुझे लगता है काफी बच्चों ने गलत भी किया होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए अगला एक और सवाल देखते हैं, जो कि आपका अगला सवाल है लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में। लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन, कौन सी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो कि ओन्ड और ऑपरेट करी जाती है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय IRCTC, ठीक है। मेनली कहां पे चलती है? राजस्थान के अंदर चलती है। मेनली ये राजस्थान के अंदर हमको देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन है आपका महाराजा, दूसरा ऑप्शन है आपका हिमसागर, तीसरे की बात करें तो रॉयल राजस्थान, और डी ऑप्शन की बात करें आपके तो पैलेस ऑन व्हील, पैलेस ऑन व्हील, ठीक है। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा? जल्दी से आंसर करो भाई, क्या होगा?
चलिए बिल्कुल गलत जवाब है। काफी सारे बच्चों का यहाँ पे पैलेस ऑन व्हील है जो कि लगा दिया है काफी सारे बच्चों ने। ठीक है दोस्तों, पैलेस ऑन व्हील की बात करें तो पैलेस ऑन व्हील यहाँ पे नहीं होगा, आपका आंसर होगा महाराजा एक्सप्रेस। ठीक है, महाराजा एक्सप्रेस। हालांकि पैलेस ऑन व्हील भी है, पैलेस ऑन व्हील भी एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन ही है जो कि इंडियन रेलवेज के द्वारा चलाई जाती है राजस्थान के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इसको 2009 के अंदर रिलॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये जो चलती है वो नई दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, न्यू दिल्ली, इतना सही रूट है जो कि कवर करती है। ठीक है, और ये इसका जो किराया वो भी बहुत ज़्यादा है, वैसे तो इसका किराया भी बहुत लाखों रुपए में इसका किराया जाता है। और नेमली 7 दिन का इसका रूट है जो कि पैलेस ऑन व्हील का, तो जो कि नई दिल्ली हो गया, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, ये सब जो है वो आपको ये जो है इसके अंदर कवर कराया जाता है, रूट है ना। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मेनली राजस्थान की बात करें तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि राजस्थान के बाहर भी चल रही है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या था कि भाई सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के नहीं अंदर नहीं है, मैंने बोला मेनली राजस्थान। अगर मैं आपको राजस्थान बोलता तो आपका आंसर होता रॉयल और पैलेस ऑन व्हील, लेकिन मेनली राजस्थान का मतलब क्या हो गया, महाराजा एक्सप्रेस। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा एक्सप्रेस है जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। ठीक है, 4 सर्किट है जो कि ये कवर करती है, 12 डेस्टिनेशन को कवर करती है। वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड भी इसको मिला था। ओके, और इसकी अगर मैं बात करूं कहाँ पे जाती है तो ये अजंता, मुंबई, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, दिल्ली, समझ गई, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर, खजुराहो, ऐसी बहुत सारी जगह के ऊपर जो है ये ट्रेन जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, महाराजा एक्सप्रेस है जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, समझ गए मेरी बात। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए आपको बताना है दोस्तों, लार्जेस्ट रेल म्यूजियम इन इंडिया, लार्जेस्ट रेल जो म्यूजियम है ये कहां पे बना रखा है, जल्दी से बताइए। लार्जेस्ट रेल म्यूजियम दोस्तों हमारे देश में कहां पे बना रखा है, और साथ में इंडिया का ही नहीं है, ये एशिया का भी है, इंडिया का भी है और साथ में एशिया का भी सबसे बड़ा रेल म्यूजियम है। ऑप्शन दे रहा हूं, मुंबई हो गया, बी हो गया दिल्ली, सी हो गया चेन्नई और डी हो गया कोलकाता। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ भाई, अभी और भी सवाल करने हैं। आपने नेशनल रेल म्यूजियम का नाम सुना है, नेशनल रेल म्यूजियम दोस्तों चाणक्यपुरी के अंदर है, दिल्ली के अंदर, समझ गए, जहाँ पे पूरा इतिहास हमारे रेल ट्रांसपोर्ट का, उसको 1977 के अंदर इनॉग्रेट किया गया था और 10 एकड़ की जमीन के अंदर इसको बना रखा है, जनकपुरी के अंदर है, देख लेना कभी दिल्ली जाओ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखिएगा, समझ गए मेरी बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट है वो हमने कब का रखा हुआ है, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण जो है वो कंप्लीट विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट है वो कौन सा साल है, 2022 है, 2023 है, 2024 है या 2050 है, जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होगा। कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की कब की बात करी गई है, आज पूरा का पूरा रेलवे के क्वेश्चन कराए। आज मैंने आज का जो पूरा डे था वो मैंने रेलवे को डोनेट किया है, पूरी तरीके से रेलवे के ही क्वेश्चन कराए हैं, महत्वपूर्ण, समझ गए। आपके पहले रेलवे की नॉलेज को इंप्रूव कर दूं, फिर आपके और भी जो पेपर में सवाल आए ना, जो ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के या फिर आपके और भी सवाल जो पॉलिटी के सवाल है वो सब कवर कराऊंगा। पहले एक बार आपके रेलवे की तो नॉलेज को इंप्रूव करें अपन। आंसर क्या हो जाएगा, 2022 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समझ गए मेरी बात, 2022 आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी ट्रेन है जो कि चलती है, जल्दी से आंसर करिए, उसका नाम बताइए। पहला है समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, अगली ट्रेन का जो नाम है वो है बंधन एक्सप्रेस, एक और ट्रेन का नाम है वो है मैत्री एक्सप्रेस और डी का नाम है आपके, ठीक है, दोस्त
दोस्त एक्सप्रेस। आंसर बताओ भाई क्या होगा, इंडिया बांग्लादेश। जल्दी से बताओ। देखो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका। देखो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पे मैत्री एक्सप्रेस भी किसके बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से कहा जाती है बांग्लादेश तक जाती है, कुल्ला नाम की सिटी है, वहां पे जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैत्री और बंधन, दोनों ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, मैत्री और बंधन दोनों ही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, मैत्री और बंधन दोनों ट्रेनें किसके बीच में चलती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है, ठीक है। गलती तो नहीं करोगे। समझौता एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तान है, मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश है, भूटान रेलवे भूटान है, अब जो कि प्लान कर रहा है, अभी बिल्डअप नहीं है। म्यांमार रेल भी है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वियतनाम के अंदर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। चाइना जो है वो भी बोल रहा है वो तो कभी बनेगा नहीं। थाईलैंड को लेकर भी भारत ने प्रपोजल डाला हुआ है, मलेशिया भी डाला हुआ है, सिंगापुर भी डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी तो जो है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी तो सब फर्जी बात है, वो तो जब होएगा जब होएगा। समझ गए मेरी बात। चलिए आगे बात करते हैं। इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, क्या बताओगे। इंडियन रेलवे एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसका हेडक्वार्टर जो है ये वो कहां पर है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन ले लो वापस से, दिल्ली ले लो, बी आप ले लो मुंबई, सी ले लो आप जयपुर, ठीक है, और डी क्या लोगे, डी ले लो आप चेन्नई। चलिए आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ये जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इसका सेटअप किया गया था 1989 के अंदर। 1989 के अंदर इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। पर्पस क्या था कि भाई सोशल वेलफेयर स्कीम है जो कि हम रेलवे के अंदर प्रमोट करें, रिटायर्ड जो रेलवे एम्प्लॉयज है उनको भी कुछ ना कुछ कर सके इस तरीके से। आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। काफी सारे बच्चों को नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से देख लेना एक बार। नई दिल्ली आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे सारे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल जो कि आज